अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा ले रहा हूँ कि इसमें आपके पास क्या है, S1 रिलेटिव टू S आपके पास बीटा है, और S3 रिलेटिव टू S2 आपके पास स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, बीटा प्राइम है। और बीटा प्राइम जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, फिर एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लेन ऑफ S2, यानी आपके पास z कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। तो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेशन 7.11 जो लास्ट स्लाइड में मैंने रीराइट किया है, वहां से आपके पास L प्राइम क्या आ जाएगा, ये आपके पास z कंपोनेंट 0 आ जाएंगे। ये z कंपोनेंट 0 आ रहा है बेसिकली, मैं दोबारा लास्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये देखिए आपके पास बी जेड कंपोनेंट क्योंकि 0 है, तो जहां जहां बी जेड आपके पास कंपोनेंट आ रहा है तो वो तमाम टर्म्स आपके पास क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। ये लास्ट टर्म में बी जेड कंपोनेंट आ रहा है, ये टर्म 0 होगी, तो यहाँ से आपके पास एलिमेंट जो क्या बच जाएगा, 1। तो हमारे पास एल प्राइम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ये आ जाएगा। ये सेम जो एल ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके लिए सेम रही वही रहेगी जो 7.8 डैश में हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम ये अज्यूम करें कि द कंपोनेंट ऑफ बी प्राइम आर स्मॉल एंड only need be written to first order giving y matrix multiplication of 7.16 और 7.17। देखिए आपके पास जो मूवमेंट आ रही है, आपके पास एल डबल प्राइम जो आपके पास क्या आ रहा है, इसमें हम जिस तरह लास्ट स्लाइड्स में हमने यहाँ स्टार्ट में किया था, आपके पास अगर डायरेक्ट आप मूवमेंट लेना चाहते हैं S3 रिलेटिव टू S1, जिस तरह यहाँ पे आप ले चुके हैं S3 रिलेटिव टू S1, तो फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, एल डबल प्राइम विल बी इक्वल टू एल प्राइम एल, उनकी प्रोडक्ट से, यानी इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं, किन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये S2 रिलेटिव टू S1 और S3 रिलेटिव टू S2, तो आपके पास ओवरऑल क्या रिजल्ट आ जाएगा, S3 रिलेटिव टू S1। ये एल डबल प्राइम आपके पास ये रिलेशन आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे देखें ये एल डबल प्राइम जो है, ये एक चीज यहाँ पर हमें एल डबल प्राइम जो है ये सिमेट्रिक नहीं है। आपने बाकी देखा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, वो सिमेट्रिक है, लेकिन ये डबल प्राइम हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि ये देखना आपके पास ये फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट, या सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, और सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेम नहीं है। इस तरह बाकी भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये भी सेम नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना होने का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे कुछ रोटेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इट मस्ट करस्पॉन्ड टू अ रोटेशन एंड अ बूस्ट। बूस्ट तो है जब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, तो बूस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो आपके पास ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, इसमें जो S3 रिलेटिव टू S1 है, तो S3 में कुछ रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि S1 और S2 में जो आपके पास स्पीड्स हैं वो क्या है, आपके पास पैरेलल नहीं है, उस वजह से बूस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मजीद थोड़ा सा आप इससे एक्सप्लेन करें, सिंस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ये बाकी चीजें वही हैं जो मैंने भी बता दी हैं कि जो Z कंपोनेंट्स हैं वो क्या आपके पास 0 आ रहे हैं, तो फिर रोटेशन हमारे पास क्या होगी, रोटेशन इज अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही होता है ना, आपके पास कोई जो फिनोमेना हो रहा है एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो रोटेशन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। सो द बूस्ट फ्रॉम S1 to S3 is defined by B double prime, and we assume that B double prime is small compared to B and also small compared to speed of light। यानी जो B डबल प्राइम है आपके पास वो कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट अगर आपके पास स्मॉल है, देन गैमा प्राइम विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। जब हम उसकी स्पीड कम ले रहे हैं, बी डबल प्राइम को अगर हम स्मॉल लेते हैं, यानी उसकी स्पीड हम स्मॉल लेते हैं, तो बी प्राइम हमारे पास क्या होगा, उसकी वैल्यू स्मॉल होने की वजह से जो गैमा प्राइम है, गैमा प्राइम हमने लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ये गैमा प्राइम बेसिकली किसके लिए, S3 रिलेटिव टू S2 के लिए है। तो हमारे पास कुछ इस तरह रिलेशन प्रोड्यूस होंगे इसके लिए, जो बीटा डबल प्राइम एक्स वो बीटा की इक्वल, इस तरह बीटा डबल प्राइम वाई बीटा वाई प्राइम गैमा बाई गैमा, ये बेसिकली बीटा एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू बीटा एक्स, लेकिन बीटा हम किसकी को ले रहे हैं, बीटा की इक्वल ले रहे हैं, बीटा एक्स को। और इस तरह बीटा डबल प्राइम इज इक्वल टू बीटा, अगर आप इन्हें कंपेयर करें, ये आपके पास यहाँ पे बीटा आ रहा है इसमें 7.18 में, जो आपके पास सेकंड, तो ये उसके बीटा डबल प्राइम से कंपेरेबल है। और इस तरह गैमा डबल प्राइम विल बी इक्वल टू गैमा, तो ये सिंपली आपके पास ये रिलेशंस आ जाएंगे बीटा डबल प्राइम और
बीटा के लिए। इस तरह एल डबल प्राइम आपके पास जो S3 रिलेटिव टू S1 अगर आप डायरेक्ट लें, आप 7.18 रिलेशन जो हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा डबल प्राइम एट सो ऑन, ये हमारे पास होंगे। तो इस तरह आपके पास ये जो रिलेशन आप इस वक्त आपको मिल रहा है ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास प्योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। देखें अगर आप इसे देखें, आपके पास ये क्या है, सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक से मुराद क्या है कि प्योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम S3 टू S1। इसी तरह जो बूस्ट है फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप रिलेटिव S3 टू S1 लेना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, आप उसे थोड़ा सा आपके इसके जो उनके इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर लेंगे। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, जो x में है उसको आप बीटा एक्स को हम क्या ले लेंगे, माइनस बीटा एक्स ले लेंगे, यानी जो x में आपके पास आ रही हैं उन्हें आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम उनका नेगेटिव साइन ले लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। तो हमारे पास यही जो 7.18 प्राइम डैश है, 7.18 डैश जो आपके पास रिलेशन है, ये आपके पास 7.20 के सूरत में इसका आपके पास मिलेगा। हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है यहाँ पे। अब फाइनली हम देखते हैं कि जो रोटेशन मैट्रिक्स है इंड्यूस्ड बाय द रोटेशन फ्रॉम S1 टू S3, S1 टू S3 आफ्टर सम अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा अलजेब्रिक इसमें आप कर लीजिएगा जहाँ पे मैंने नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। dropping higher terms of beta prime, we have R is equal to L double prime L3। ये बेसिकली हम उनके मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं दोनों रोटेशन का। मेरे लेक्चर इस तरह से मिस हुए, कुछ टाइम से बंदा बताता है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, R is equal to L double prime L3 to 1। इन दोनों को 7.18 डैश जो है और 7.20 दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रोटेशन प्राइम जो मैट्रिक्स है वो ये आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए अगर हम इनको कंपेयर करें, ये एक चीज आप देखिएगा कि ये जो इक्वेशन है चैप्टर नंबर 4.4 में, ये हमने नहीं किया हुआ, चैप्टर 4 में इक्वेशन 4.44 में, वहां पे आप देखिएगा जो आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस S3 के लिए जो हम रोटेशन मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, S3 इज रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू S1 अबाउट द Z एक्सिस, यानी XY प्लेन के परपेंडिकुलर जो रोटेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू एन इन्फिनिटेसिमल एंगल, ये आप सॉलिड एंगल वहां पे फाइंड कर रहे हैं इसमें, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, या आपको रिलेशन 7.22 में, ये हमने नहीं किया यहाँ पे। तो इसकी डिटेल्स जो आप वहां पे देख सकते हैं चैप्टर 4 में इक्वेशन नंबर 4.44 में। ये बेसिकली जो रोटेशन है ये कोऑर्डिनेट्स के लिए आप ले रहे हैं, एक प्लेन के अंदर आप ले रहे हैं, तो ये बेसिकली स्पेशल रोटेशन होगी, यानी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स resulting from the successive applications of two non-parallel Lorentz transformations has been declared every bit as, ये आप देखिए असल में बेसिकली ये पैराडॉक्सल जो फिनोमेना है उसको स्टडी करें। जैसे कि आप देखते हैं ट्विन पैराडॉक्स, वहां पे हमारे पास जो कॉमन सेंस में जो अपीयरेंट रिजल्ट्स आते हैं उनको स्टडी करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जहां तक हम इसे वाइंड अप करते हैं, इसकी कुछ हम एप्लीकेशंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं